इस देश में जब तक जो है कोई भी आंदोलन वगैरह उग्र नहीं होता तब तक सरकार जो है ध्यान नहीं देती है। हम लोग काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि जो है छात्र सबसे पहले जो रेलवे के छात्र थे डिजिटल प्रोटेस्ट किए, लेकिन डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद जो उनके मांगों को नहीं सुना गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। काफ़ी सारे टीचर्स है जो इस पर वीडियो बनाए तो उनके वीडियो को भी डिलीट कर दिया गया। तो अंत में छात्र जो है फिजिकल प्रोटेस्ट के लिए रोड पर उतरे, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट पर उतरे उसमें बहुत सारा जो है सरकार का जो संपत्ति है या फिर हमारी संपत्ति है उसका भी नुकसान हुआ। इसके बाद अंत में जो सरकार की तरफ से आज एक डिसीजन आता है जिसमें रेल मंत्री ने बोला कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है उस पर समीक्षा किया जाएगा, और एक जो है ईमेल को जारी कर दिया गया कि स्टूडेंट जो है जो भी उनका मांग है उसके ऊपर जो है भेज सकते हैं। और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है फिलहाल उसको स्थगित कर दिया गया। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक सर मौजूद हैं जिनका नेम है बीके सिंह सर। तो सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ पे बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के सभी दर्शकों को गणतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी सर धन्यवाद। देखिए सर, सबसे पहले आपसे हम बात करना चाहेंगे कि जो एनटीपीसी का जो रिजल्ट है, सबसे पहले उसमें हम बात करना चाहेंगे कि एक्चुअली में बहाली कितना है और कितना जो है इसमें फर्स्ट पेज में सिलेक्शन करना था। एनटीपीसी में आपको 35,000 के आसपास वैकेंसी है और ग्रुप डी में लगभग 1,02,000 के आसपास इसका वैकेंसी है। ठीक है, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का जो वैकेंसी है 2019 में आया था, मार्च अप्रैल के आसपास में। ठीक है, 12 अप्रैल तक ले शायद इसका लास्ट डेट था फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अप्रैल का वैकेंसी है, यह 19 में और ये 22 आ रही है ना, लगभग 3 साल ये वैकेंसी का हो गया है। बच्चे लोग 3 साल से इसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा के लिए। जी, तो इस पे जो है हम कहना चाहेंगे सर, एनटीपीसी को लेकर के जो स्टूडेंट के मन में काफ़ी सारे सवाल है कि एक स्टूडेंट का जो है 4 जगह 5 जगह सिलेक्शन ऐसा किया जा रहा है, तो उतने जगह तो उनको जॉब दिया जाएगा नहीं। तो इस पे रेल मंत्री ने कहा क्या कि हम जो है संविधानिक तरीका से ऐसा किए हैं कि अगर एक स्टूडेंट जो है 4 पोस्ट लायक सिलेक्टेड है तो इसलिए उसको हम 4 पोस्ट या फिर 5 पोस्ट पर रखें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर फॉर्म अलग अलग डाले, अगर 4 पोस्ट के लिए तो 4 पोस्ट के लिए आप मेरिट दीजिए, लेकिन फॉर्म अगर एक साथ अगर डाला गया है तो मांग है कि एक साथ ही इसका मेरिट बनाया जाए। लेकिन सरकार कह रही है कि हमने नोटिफिकेशन में इसका चर्चा पहले कर दिया है। अच्छा, रेलवे ग्रुप डी को लेकर के जो है इसमें पहले से बोला गया कि एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम करीब आने के बाद अचानक से बोला गया कि नहीं 2 एग्ज़ाम होगा। जब प्रदर्शन वगैरह हुआ तो इसके बाद जो है फिर से रेल मंत्री का बयान वगैरह आया कि नहीं फिलहाल इस एग्ज़ाम को स्थगित किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एग्ज़ाम को स्थगित नहीं करना चाहिए क्योंकि 19 का वैकेंसी है। 3 साल तक बच्चा जो है एल्वेस्टर के रूम में रह करके और खिचड़ी चोखा खा करके काफ़ी आर्थिक तंगी से गुजर कर पढ़ाई कर रहे हैं, और इस स्थिति में 3 साल इंतजार करने के बाद फिर अगर डेट बढ़ाया जाता है तो विद्यार्थी में काफ़ी आक्रोश होगी, काफ़ी परेशानी होगी विद्यार्थी को। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी में हाल फिलहाल में इलेक्शन होने वाला है तो सरकार को लग रहा होगा कि माहौल कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं जा रहा है, इसके लिए सरकार सोची होगी कि चलो इलेक्शन तक इसको टाल दे, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा अब आपको? सरकार की नीयत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि सरकार जब इलेक्शन आती है तो वैकेंसी देती है। हर साल रिकॉर्ड निकाल कर देख अच्छा, इस लीजिए। पे आप क्या करना चाहेंगे कि स्टूडेंट सबसे पहले डिजिटल प्रोटेस्ट करते हैं, उनको लगता है कि नहीं अभी कोविड काल वगैरह है तो हम लोग डिजिटल प्रोटेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन डिजिटल प्रोटेस्ट करने के बाद जो उनके ट्वीट को डिलीट कर दिया जाता है जिसके कारण स्टूडेंट को जो फिजिकल प्रोटेस्ट करने के ऊपर मतलब आना पड़ा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर सरकार जो डिजिटल प्रोटेस्ट को क्यों नहीं सुनती है? सरकार अगर डिजिटल प्रोटेस्ट को सुनती तो इतना ज़्यादा जो है परेशानी नहीं होती सरकार को, क्योंकि देश का संपत्ति अगर नुकसान हो रहा है तो मेरा हमारा भी संपत्ति नुकसान भी हो रहा है, है। उसमें जी भी बिल्कुल। सरकार अगर समय रहते इस पर एक्शन लिए रहती। 16 तारीख से हम लोग कैंपेन चालू कर रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन सरकार इस पर नहीं सुन रही है। वहीं देखिए, फिजिकल प्रोटेस्ट किए तो सरकार अब आई और आनंद फानंद देखिए में देश अपना की जो भी संपत्ति है ये हमारा भी संपत्ति है, आपका भी, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन सरकार का इसमें कहना था कि आपकी संपत्ति है आप लोग इसको नष्ट ना करें। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा नहीं दिख रहा कि स्टूडेंट भी तो हमारी संपत्ति है, उनके भविष्य के बारे में भी तो हमको सोचना चाहिए। बिल्कुल। विद्यार्थी का जो है समय समय ऐसा मूल्यवान है कि जो निकल जाएगा दोबारा रिटर्न नहीं होगा। सरकार का भी जो रुतबा है, जो रवैया है, आप देख लीजिए डिफेंस में जो है पिछले साल जो इलेक्शन हुआ, सॉरी, डिफेंस में पिछले साल जो फिजिकल हुआ उसका आज तक रिटर्न नहीं हुआ है। किसके कारण? कोरोना कह के टाल दिया गया फिजिकल तो को। क्या सर कोरोना काल में जब इलेक्शन वगैरह हो सकता है, आप देखेंगे कि कोरोना काल में बिहार का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन हुआ, अभी यूपी का इलेक्शन हो रहा है, इसके साथ साथ और भी राज्य का इलेक्शन हो रहा है, तो उसको नहीं टाला जा रहा, वो समय पे हो रहा है, उसके लिए कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढ लिया जा रहा है, लेकिन जो एग्ज़ाम है इसको कोरोना के नाम पे बार बार टाला जा रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? सरकार का नियत नौकरी देने का नहीं है। अगर देने का नियत रहता तो अभी ग्रेजुएशन का, इलेक्शन का तो बात छोड़ दीजिए, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होगा, लेकिन पिछले साल का जो विद्यार्थी जो आर्मी का रिटेन निकाले उसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। तो सरकार के कुछ नियत में गड़बड़ी है। अगर नियत में गड़बड़ी होगी तो उसका समाधान जो है
जल्दी नहीं निकल पाएगा। एक चीज़ और है सर, पटना के कुछ प्रशासन का बयान हमने कल सुना, उनमें उन लोगों ने बता रहा है कि कुछ टीचर है जो है छात्र को जो उग्र कर रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए और बरकरार हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, ग्रेजुएट विद्यार्थी है, वो अपना जिम्मेदारी खुद समझ रहा है, कितने परेशानी से वो पढ़ रहा है वो खुद समझ रहा है। किसी के बात में कहने पर ये मूर्ख विद्यार्थी नहीं है। यह भैंसे चराने वाले लोग नहीं है कि जो बोल देगा उसी पर चल देगा। वो खुद समझदार लोग है, खुद अपना डिसीजन ले रहा है। कोई किसी का मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है, कोई किसी को नहीं बगलाएगा। अगर बगलाएगा तो कोई एक पर्टिकुलर शहर में पर्टिकुलर टीचर बगलाएगा तो वहाँ आक्रोश होगा। यहाँ पूरे बिहार में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह का बच्चे के बीच आक्रोश है। एक इसलिए चीज़ और बोलना चाहेंगे सर, जब डिजिटल प्रोटेस्ट किया जा रहा है तो सरकार का उस पर ध्यान जा नहीं रहा है, और जैसे ही फिजिकल प्रोटेस्ट पे छात्र आ रहे हैं उसके बाद तुरंत उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया जा रहा है और काफ़ी बेरहमी से उनको पीटा जा रहा है। कल हमने आप वीडियो देखा होगा, चाहे आपने भी देखा होगा, कि पटना में जो है कैसे छात्रों को जो है लॉज में घुस घुस करके उनके गेट को तोड़ करके पुलिस की तरफ से गाली दिया गया, फिर मारा गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदर्शन होनी चाहिए लेकिन संवैधानिक तरीके से होनी चाहिए, न तो पुलिस के तरफ से, न ही विद्यार्थी के तरफ से ईंटा पत्थर चलनी चाहिए। लेकिन हम कई वीडियो में देखे हैं प्रशासन के तरफ से जो है गिट्टी रोड़ी चलाया गया विद्यार्थी। प्रशासन गाली देते हुए भी बहुत सारे वीडियो में पाया हाँ, गया है। कई वीडियो में है इस तरह गाली देते हुए पाया गया है। तो अगर आप गलत तरीका से पेश आइएगा तो बच्चा तो गलत तरीका, वो तो जान कर ही अभी अननोन है, छोटा है, तो वो तो उसके पास स्टेमिना ज़्यादा है तो वो तो यूज करेगा एक ही। एक छात्र का हमने वीडियो देखा जिसमें वो बता रहा है कि हमको जो है पिटाई का दर्द नहीं है, लेकिन जो गाली मिला पुलिस की तरफ से इसका दर्द बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, गाली तो नहीं देना चाहिए, तो कोई संवैधानिक नहीं। आप असंविधान पर आइएगा तो बाकी लोग भी उस अच्छा, तरह एक चीज़ और आपसे हम बोलना चाहेंगे कि ये प्रोटेस्ट जो है लगभग 2-3 दिनों से चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं पहले दिन ही इस पे आकर के अपना बयान जारी कर देती है, कि सरकार इंतजार करती है कि नहीं प्रोटेस्ट पहले बड़ा होगा, कुछ ज़्यादा हंगामा होगा, फिर हम इस पे कुछ एक्शन लेंगे। सरकार सबसे पहले इसको दबाने का प्रयास कर रही थी, सोच रहा था कि उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, आराम से इसको फिर से टाल दिया जाएगा। जिस तरह किसान आंदोलन को 1.5 साल लगा दिया, सरकार चाहती थी इसको भी 1.5 साल 2 साल लगा दिया जाए। लेकिन विद्यार्थी ज़्यादा उग्र प्रदर्शन किया तो सरकार को आनंद फानन में एक मीटिंग बुलाया गया है। लेकिन अभी भी सरकार का जो मतलब निर्णय है इस पे अभी भी विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है। सरकार एक सेटिस्फेक्शन वाले निर्णय क्यों नहीं दे रही है? संतुष्ट नहीं है इसलिए कि सरकार जो है कई बार जो है झूठ बोलती है वोट लेने के लिए, या अगले हो सकता है इलेक्शन को देखकर इस तरह का निर्णय लिया गया होगा। 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, कोई रोजगार नहीं आया। बिहार सरकार को देख लीजिए, 19 लाख रोजगार की वादा किया था, 2 साल निकल गया, अभी कोई रोजगार का नाम चर्चा नहीं है। तो हो सकता सर विद्यार्थी बार बार इन लोगों के बात सुनते सुनते जो है मजबूर हो गया है। उनको पता तक नहीं है कि लास्ट वास्तव में 5 मार्च या 6 मार्च के बाद वादा तो सर केंद्र सरकार की तरफ से 2 करोड़ रोजगार का दिया गया था, लेकिन उस वादे का क्या हुआ? वो 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 15-15 लाख रुपया का वादा था, आपको सस्ता पेट्रोल का वादा था, गैस फ्री में बांटा गया, बस गैस सिलेंडर बांट दिया गया, 1000 रुपया गैस कर दिया। तो इसलिए जो है सरकार का पॉलिसी गलत है। इसके कारण विद्यार्थियों को जल्दी यकीन नहीं होता कि वास्तव में मार्च के बाद भी डिसीजन आएगा या 1 साल तक यह ग्रुप डी का वैकेंसी सस्पेंड ही तो रहेगा। अभी जो है जैसे सरकार का जो निर्णय आया है, अभी फिलहाल विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी को यही करना चाहिए कि 15-20 दिन का समय है, जब 3 साल हम लोग इंतजार किए हैं तो कुछ दिन इंतजार करें। अब देख ले कि सरकार का क्या रवैया, अगर इस तरह से नहीं आती है तो फिर हम संवैधानिक तरीके से हम लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। बच्चे सबसे हम एक ही गुजारिश करेंगे कि कोई भी काम असंवैधानिक तरीके से ना करे। आप कोई भी आज भी न्यूज में आया था कि गया में जो बच्चा सब जो है रेल को जला दिया है, लेकिन ये सब हमारा संपत्ति है, देश का संपत्ति, मेरा संपत्ति है। उग्र इसीलिए होकर जो के है नहीं करना, मतलब शांति से कोई भी अपने मांगों को रखना है। डिसीजन गलत डिसीजन ना ले, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग की तरह पेश आइए। अब सरकार आपके विरोध में अगर गलत तरीका अपना रही है तभी आप जो है आप संवैधानिक तरीका से आप काम लीजिए। ये सब आप गांधी जी से सीखिए, ताकि गांधी जी संवैधानिक तरीका से आंदोलन किए तब जाकर देश में स्वतंत्रता मिली। अन्यथा जो है अगर उग्र प्रदर्शन किए होते तो उनको भी जेल में रख दिया जाता और ये पूरा मामला उधर रफा दफा हो जाता। इसलिए हम लोग संवैधानिक तरीके से सरकार से अपना मांग को पूरा कराएंगे और पूरा मांग अपना ले कर रहेंगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। चलिए, तो अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ पे। धन्यवाद।